तो हेलो जी अपन ने जो सर। बातचीत की थी वो सुना आपने, कैसा कैसा उसका इम्पैक्ट आया? हाँ सर, बढ़िया लगा ना। मैंने देखा था आपके उस ग्रुप में, आपने है ना दो दो पार्ट्स में उसको पोस्ट किया हुआ है सर। हाँ, तो कैसा उसका इम्पैक्ट आया? बढ़िया इम्पैक्ट है सर। है ना मैंने कल रात को बैठ के मैंने है ना इस पे वर्क कर रहा था। मैंने आपको रात को, आप देखेंगे रात को ही मैसेज आया होगा मेरा, है ना, कि मैंने अभी टारगेट्स क्या बनाए हैं ना अ, खुद के लिए, कि इस मेरे को 15 तारीख तक CFB में क्या क्या करना है ना। तो एक टारगेट तो है कि सर cfb.org.in मैंने डोमेन लिया है। हाँ हाँ ठीक है। तो उसके ऊपर एक तो बहुत सुंदर सा फ्रेश वेबसाइट, हाँ जिसके हाँ अंदर हमारा एक, मैंने आपको पहले भी ये प्रपोज किया था, आपको अच्छा भी लगा था, एक अपन स्टोर अभी उसके अंदर एक रखेंगे। CFB स्टोर का भी प्रोविजन है उसके अंदर, जिसके अंदर सर जब तक हम खुद सेल्फ ऑर्गेनिक वो जो है ना सब पूरा सिस्टम जो है CFB एग्रो का, वो हाँ जब हाँ। तक एस्टेब्लिश नहीं होता तब तक एग्जिस्टिंग जो अच्छे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स वैसे ही मिलते हैं ना, उनको आइडेंटिफाई करके हम उनको वहाँ पे ट्रेडिंग करेंगे, है ना। तो हाँ, देयर इज नो हार्म। नहीं नहीं, देखिए बेसिकली इसमें जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो तो ये है कि आज जो है आपका सभी जगह, देखिए आपको हर जगह पे ज्वाइंट वेंचर का एग्रीमेंट करना पड़ेगा, राइट? सही तो बात है सर। किसानों से, ठीक है ना, क्योंकि आपकी हाँ। योजना है कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग में 4 तरीके के प्लांट होंगे, एरोमेटिक हम्म, प्लांट होंगे, राइट, आपके जी। मेडिसिनल प्लांट होंगे, और बिल्कुल। आपके हॉर्टिकल्चर मतलब फलदार पेड़ होंगे, और फॉडर वाले पेड़ होंगे, राइट। बिल्कुल सही बात जो फॉडर वाले पेड़ हैं वो न्यूट्रिशियस होंगे, जैसे मुनिंगा का पेड़ होता है इस तरीके का, तो है। वो गायों के न्यूट्रिशनल नीड को पूरा करने के लिए है, ठीक है ना। तो अभी जो गाय जो है उसको 2 तरीके का न्यूट्रिशन मिलेगा। एक तो जो पेड़ से न्यूट्रिशन मिलेगा जिसको फॉडर प्लांट अपन कह रहे हैं, और दूसरा उसे मिलेगा जो हमारे क्रॉप रेसिड्यू है, जैसे भूसा भूसा, राइट। और अभी तो बिल्कुल। हमारे भूसा जो है वो जहर वाला है, क्योंकि उसमें केमिकल हम डाल रहे हैं, तो वो तने में भी जा रहा है, फूड ग्रेन में भी जा रहा है। यही कारण है कि फूड ग्रेन हमारा कैंसर युक्त हो गया है, कार्सिनोजेनिक हो गया है, ठीक है ना। सही बात है सर। तो इसके बाद जो है वो भूसा भी अच्छा होगा, बाकी सब चीजें भी अच्छी होंगी, तो हम जो है एक जहर मुक्त कृषि भी कर पाएंगे। और उसमें हम लोग जीवा अमृत का यूज करेंगे, घन अमृत का यूज करेंगे, केंचुओं का यूज करेंगे, और केंचुए भी हिंदुस्तानी केंचुए होंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ईश्वर ने हर चीज हिंदुस्तानी अच्छी बनाई है, क्योंकि उनका केंचुआ जो है ना जल्दी मर जाता है। उनका केंचुआ सही जो बात। है कि जो टेम्परेचर रेंज है वो बहुत कमजोर है, और उनका केंचुआ 8 घंटे में सुस्त होके जो है ना वो सो जाता है, जबकि हमारा केंचुआ 24 घंटे काम करता है, ठीक है ना। सही बात है सर। तो हमें इसके अंदर सर है ना, हम आपका इसमें है ना, आपका इसमें मैंने सोचा इससे हेल्प लेंगे कि जैसे आपकी है ना यूनिवर्सिटीज में सबसे अच्छे टाइप्स है ना, तो हम्म सारी जो यूनिवर्सिटीज है जिनके अंदर एग्रीकल्चर सेटअप खासकर बहुत है ना, वहां हम्म पे हम स्पेशली MOUs करेंगे कि आपकी जो लेबोरेटरीज है, भले ही आप उसको अच्छे से यूज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, लेकिन वो भारत सरकार का या फिर राज्य सरकार का दिया वो बहुत अच्छा सेटअप है, आप हम्म यूज करो तो अच्छी बात है। नहीं तो हम CFB आपके साथ MOU करते हैं कि हमारे वॉलंटियर्स वहां पे रह के, और हमारे जो नई आधुनिक, जिसपे सर आप इतना आपके जो सपने हैं ना, उस पे जो है हम वहाँ पे रिसर्च करेंगे। जैसे सर बड़ी बड़ी कंपनीज है वो यूनिवर्सिटी से टाई अप कर लेती है और फिर पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे रिसर्च करती है विद द एसेट्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज, है ना। तो ऐसे हम करेंगे तो उससे क्या होगा कि ये जैसे जैविक ये जितने बहुत भी होंगे अच्छी ना बात है, और ये जी सर। हर जगह पे करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो डेफिनेटली डेफिनेटली मतलब जो सर। है ना हर राज्य में, उसमें मध्य प्रदेश में भी करेंगे, उत्तर प्रदेश में भी करेंगे, राजस्थान में करेंगे, गुजरात करेंगे, जहां जहां पे होता जाए, और बाद में उसे राजस्थान की बढ़ाते सबसे जाएंगे। बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तो उदयपुर में ही है सर, मोहनलाल सुखाड़े यूनिवर्सिटी। हाँ, तो वहां जाइए और वहां के उनसे मिलिए, मेरी बात कराइए, जरूरत पड़े तो उनके लिए पत्र बनाइए, उनको हम फॉर्मल चिट्ठी भी लिख देंगे, ठीक है ना। बिल्कुल सर। और बिल्कुल सर। जरूरत बिल्कुल होगी सर। तो हम वहां पे विजिट भी करेंगे। बिल्कुल 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 सर। बिल्कुल सर। इससे क्या होगा कि सर जो आप चाह रहे हैं ना कि है ना ये कैंसर मुक्त है कि नहीं, उसकी टेस्टिंग का सामान भी है ना उनके पास पड़ा हुआ, वो यूज नहीं ले रहा। आपको ही पता है सर, सरकारी सिस्टम में वो सब वेस्ट हो रहा है, लेकिन हम उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके उनका भी नाम होगा और हमारी टेक्नोलॉजी भी यूज होगी। कई बार सर मैं अखबार में पढ़ता हूँ, वो बताते हैं कि जापान की किसी कंपनी ने हमारे कॉलेज के साथ टाई अप किया, जापान के कुछ लोग हमारे बच्चों ने मिलकर कुछ नई टेक्नोलॉजी इजाद कर दी। तो सर आपका नेतृत्व हो गया, आपका सपना हो गया, है ना, और एक्सपर्ट्स आपके पास हैं ही, है ना, और अपन बच्चों को और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके यूनिवर्सिटी भी बूस्ट अप कर देंगे और CFB
उसको कुछ अलग से बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगाना पड़ेगा सर? नहीं, ये बहुत अच्छा विचार है। देखिए, एक तो ये काम करना है, और बेसिकली एक चीज हम आपको और बता दें, बेसिकली जो क्राइम फ्री भारत का जो एग्रो मॉड्यूल है वो अपने आप में एक पूर्ण मॉड्यूल है। वो सही बात है। आप पूर्ण मॉड्यूल क्या है, इसका मतलब है कि उसका जो संरचना सोची गई है उसको कैसे पूरे 137 करोड़ लोगों तक पहुंचाना है, इसकी उस सोच में ही उसका वो सूत्रधार है। तो उसमें ये रखा गया है कि जैसे अज्यूम करिए कि कोई भी CFB एग्रो मॉडल का LIC का वो एडवोकेट हो सकता है। LIC जैसे LIC के एजेंट्स होते हैं, ऐसे ही CFB एग्रो दूत कह सकते हैं अपन उसको, ठीक है ना? बिल्कुल सही बात। अब वो एग्रो दूत है, उसको वो जितने एग्रीमेंट कराएगा, तो यदि बड़ा एग्रीमेंट कराता है तो उसको से 10,000 पर एग्रीमेंट मिलेगा, ठीक है ना? सही बात सर। और मिडिल का होगा तो 5,000 और छोटा होगा तो 3,000 मिलेगा, ठीक है ना? अच्छा, शुरू में अपन जाएंगे तो हो सकता है उसे अपना काम करने में थोड़ी सी दिक्कत हो, ठीक है ना? तो उसको अपन एक मिनिमम कि भाई आपको ये ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलेगा, ये जीने के लिए 5,000 3,000 2,000 जितना भी चाहिए वो मिलेगा, ठीक है ना? और जो आपका एंटाइटलमेंट बनेगा उससे ये पैसा काट लिया जाएगा, राइट? तो अब आप ये सोचिए कि शुरू में तो कम बनेंगे, फिर तो लोग बाग आपको ढूंढ के आपके पास पहुंचेंगे, राइट? अब आप एक गांव में गए और आपने वहां 10 एग्रीमेंट कर लिए, तो आपने 1 लाख रुपए कमा लिया। तो छोटी कड़ी जो है ना, यदि आप 10 पर डे का यदि आप टारगेट रखते हैं तो एक महीने में आप कितने लाख रुपए कमा लेंगे? 30 लाख रुपए, राइट? सही बात है, सही तो बात है। यदि अपने माने कि यदि ये टारगेट वो कंटिन्यू करता है तो वो 12-36, राइट, 3,60,00,000 रुपए जो है वो कमाएगा, ठीक है ना? अब उसको जो है, जो ये पैसा है अगले उसका ये काम रहेगा कि जिससे भी उसका एग्रीमेंट होगा ही विल कंटिन्यू एज ए फैसिलिटेशन दूत बना रहेगा उसका, ठीक है ना? तो उससे जाना, उसका क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो सब उसका काम रहेगा, और उसे 10% रिन्यूअल अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है ना? तो अब अपन ये मान लें, अपन 1 मिनट के लिए मान लें कि सभी लोग हो गए, मतलब पूरा अपन 137 करोड़ लोगों तक पहुंच गए, ठीक है ना? बिल्कुल सही बात। तो जो है ना, फिर क्या करेंगे ये लोग, इनको फिर कोई क्या रहेगा? तो 10% का मतलब ये है कि यदि सभी लोग भी कर लिए, ठीक है ना, तो पहले साल का 36 लाख रुपए तो उसे रिन्यूअल अपने आप मिल जाएगा। 36 लाख का मतलब निकला 3 लाख रुपए पर मंथ, एक साल का। अब उसने 2 साल काम किया तो 2 साल का जो है उसको कितना हो गया? 72 लाख मिल गया। तो ये इतना सुदृढ़ीकरण वाला है, और ये जो पैसा है इट विल गो इन द कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट ऑफ द फार्मर, राइट? तो फार्मर की जो आमदनी है वो तो शुरू में 5 गुना, बहुत जल्दी 1-2 साल में तो 25 गुना बढ़ जाएगी। मतलब ये इस देश को समृद्धशाली बना देगा। और आप ये सोचिए कि कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। आप ये देखिए कि पूरे खेतों में, बड़े खेतों में चारों तरफ जो है 10 फीट गहरा ट्रंच खोदना है, इस अकेले काम को करने के लिए पूरे भारतवर्ष में कितना मैन पावर चाहिए होगा? सही बात है, सही बात है। यदि जो इतने गाय अपन को पैदा करना है, वो गाय के ब्रीडिंग सेंटर, कितने ब्रीडिंग सेंटर चाहिए होंगे? इन खेतों में, सभी खेतों में चारों तरीके के प्लांट लगाने के लिए हमें कितने प्लांट पैदा करने के लिए कितनी नर्सरियां बनाना होंगी? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली, राइट। अब इनमें जो है फिर निदाई करना, ये करना, वो सब कामों के लिए कितने वर्कर्स चाहिए होंगे? और हर वर्कर्स को अपन ने ऑलरेडी टारगेट किया हुआ है कि उसकी मिनिमम परचेजिंग पावर 50,000 रुपीज पर मंथ होना चाहिए। यदि अपन ये मान लें कि एक परिवार में 4 वर्कर हैं तो उसकी 2 लाख रुपए पर मंथ जो है परचेजिंग पावर होगा। तो उसे किसी जो है ना सरकार से फ्री भी क्यों चाहिए? सही बात है सर। तो वो एक समृद्धशाली देश की भूमिका बनेगी जहां पर धन की वर्षा होगी। ये नेता लोग जो है आपको गरीब बना के रख के, आपके ऊपर मेहरबानी करके, आपके ऊपर फ्री भी बना के आपके वोट कबाड़ना चाहते हैं। और ये नेता जो है किन पार्टियों के नेता हैं?
जो प्राइवेट कंपनियां हो गई, राइट, परिवार के द्वारा चल रही हैं। टिकट किसको दे रही हैं? या तो पैसे लेके टिकट देती हैं, या अपराधियों को टिकट देती हैं, या अपने भाई भतीजों और रिश्तेदारों को टिकट ज्यादा देती हैं, प्रेफरेंस देती हैं, या सही बात, या दूसरी पार्टियों गुंडे को, दूसरी, हाँ, गुंडे को तो कह दिया, गुंडा अपराधी तो एक में आ जाएगा। या फिर जो है वो ऐसे लोगों को जो स्वार्थ की पूर्ति में उनको लग रहा है कि ये इस पार्टी में आ जाएंगे तो उनका स्वार्थ अच्छा हो जाएगा, तो जो दूसरी पार्टी के आए हुए लोग हैं जो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए आ रहे हैं उनको टिकट देते हैं। सही बात है सर। तो पार्टी शब्द का संविधान में कहीं उपयोग नहीं किया गया है। ये कांग्रेस ने इसे पार्टी तंत्र में कन्वर्ट कर दिया है। अब ये समय आ गया है कि हम पार्टी विहीन प्रजातंत्र की बात करें। बिल्कुल, डेफिनेटली सर, बात समझ में आया कि नहीं? डेफिनेटली। तो इस बात को जो है आगे बढ़ाने के लिए जोर से लगा। जो ट्रांसपोर्ट, हाँ सर, आप जो बोल रहे हैं ना ट्रांसपोर्ट अलाउंस, वो भी अपने को बेयर करने की जरूरत नहीं है ना। नहीं, देखिए कोई चीज, देखिए इसमें हर चीज जो है, देखिए किसान से अपन उसको इनकम्बरेंस फ्री 1 MSP दे रहे हैं, राइट, उसमें एक दूसरा अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट, और उस कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे, राइट, और वो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट धीरे धीरे जो है ना अपने आप सेटल होता रहेगा, राइट। क्योंकि जो है हम जब अमृत को अमृत के भाव में बेचेंगे तो धन की तो वर्षा होने वाली है, तो हमें उसको कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में को पूरी करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और हमारे क्राइम फ्री भारत एग्रो और आयुष मॉडल में हमने धन के ऊपर, करेंसी के ऊपर भी विजय पाई है और कॉस्ट के ऊपर भी विजय पाई है। करेंसी के ऊपर विजय पाई है हमने अपने CFB वॉलेट के माध्यम से, राइट, और CFB वॉलेट से बाहर आपको निकलने की जरूरत ही नहीं चाहिए, तो हमको करेंसी नहीं चाहिए, राइट जी सर। यदि आप जो है CFB वॉलेट से बाहर जाके अपने अकाउंट में नोट डालना चाहते हैं तो 30% आप मनी लूज कर जाएंगे। तो जब तक आपको जरूरत पैसे की नहीं है तब तक आप पैसा क्यों चाहते हैं? और आप जब वॉलेट, हमारे वॉलेट के सहायता से खराएंगे तो आपको करेंसी की जरूरत ही नहीं है, वॉलेट अपने आप बैक एंड पे हमारा बैंक जो है ना उसको सेटल कर देगा, तो आपको 30% जो है वो रिडेम्पशन फीस नहीं लगेगी। तो जैसे जैसा हमारा इकोसिस्टम बढ़ेगा हमें करेंसी की जरूरत ही नहीं होगी, हमारी एसेट जो है ना विल बिकम द नेट वर्थ। हम जो है चारों तरफ इतनी GDP क्रिएट कर देंगे कि हमारे ग्रोथ रेट जो है ये 10% 5% नहीं होगा, इट विल बी 500%। मतलब एक साल में 5 गुना इकोनॉमी बढ़ेगी। सही बात है सर, सही बात है। तो जब ये एक इसके अंदर एक ऐसी चीज है ना जो सिर्फ आप ही कर सकते हैं सर। जैसे आपको पता है कि हर राज्य सरकार के पास एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर का बजट सभी रखता है ना, केंद्र हो या राज्य सरकार। तो सर अगर आप चाहें तो जैसे आप बड़े ओहदे पे भी, तो आप सर डायरेक्ट है ना हर स्टेट की सरकार जो, या फिर हर स्टेट, देखो मैं आपको ये बताऊं, ये उनसे ऐसा MOU करके आप अपन कोशिश करते, अपन देखिए अपन कोशिश करते हैं बिना सरकार के करने की, क्योंकि सरकार के माध्यम से करेंगे तो सरकारी स्कीम होगी, सरकारी पैंच होंगे, सरकारी पैंच लड़ाए जाएंगे। नहीं सर, एक बार सुन तो लीजिए, इसमें मैं चाह क्या रहा हूँ, नहीं चाह रहा हूँ कि उनके बजट से हम मिनी एग्री समिट्स है ना हर जिले में, हर स्टेट के जिले में इसका प्रस्ताव बनाओ अपन जो है ना इसको। देखो एक काम करो, जिसकी एक्सपर्टाइज है उसका एक ग्रुप बना दो, तो जो आप कह रहे हो वो उसका कॉन्क्रीट में लिखित में बनाए, राइट, फिर लिखित में अपन उसको भेजेंगे, और यदि जरूरत होगी तो जो है क्राइम फ्री भारत की बहुत सारी कंपनियां बनाएंगे, तो इसमें NGO या कंपनी या ट्रस्ट के नाम से जो है उसको जो है अपन उसको आगे ले जाएंगे, राइट। बिल्कुल। तो मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ सर, अगर आपको ध्यान हो ना, अभी है ना ये क्रिसमस के आसपास 25 या 24 से 27 दिसंबर के बीच में मध्य प्रदेश में इंदौर या भोपाल में बहुत बड़ी एग्री समिट हुई थी, है ना, जहाँ पे आसपास के प्रदेश के बहुत सारे लोग आए थे। हमारे उदयपुर मतलब हमारे राजस्थान में भी एक पेज के बड़े बड़े विज्ञापन लगे थे, है ना सर। तो कुल मिला के काम तो इनको करना है। अब ये बेसिकली ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हम बहुत काम कर रहे हैं, काम करने की नीयत नहीं होती है, लाभ पहुंचा के धनी करना चाहते हैं। उसके जो है जितना पैसा उसमें खर्च नहीं करेंगे, उससे ज्यादा पैसा उसके एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर देंगे, क्योंकि
वो जो है अपनी इमेज चमकाना चाहते हैं, अपने काम को नहीं चमकाना चाहते। काम तो जो है योजनाएं तो कागज पे बन जाती हैं, जमीन पे कुछ होता ही नहीं है। और जैसा कि राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम 1 रुपए भेजते हैं और नीचे 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसा हमारी पाइपलाइन खा जाती है। तो ये सरकार जो है अपनी पाइपलाइन ठीक क्यों नहीं करती है? सर कोई बात नहीं, इनको तो प्रचार करने दो, लेकिन इनकी एग्री समिट्स होगी ना, उसका जो अच्छे से जो लाभ है अभी आप समिट का क्यों वेट करें? अपन अपना जो है ना प्रोग्राम, इनके जो ऑलरेडी निर्णय हुए हैं उनमें जो इन स्कीम में फिट हो रहा है वो स्कीम बनाया जाए। अपन इनके पास जाएंगे और कहेंगे कि इनसे एमओयू करा जाए कि हम किसानों को अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं, हम भी एक इंटरेस्ट ग्रुप है, तो नहीं, हमें अवेयरनेस नहीं करना है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी अवेयरनेस, आई एम इंटरेस्टेड इन क्रिएशन ऑफ द मॉडल्स, आई एम इंटरेस्टेड इन गेटिंग इट डन। अवेयरनेस नहीं करना है। हम तो क्या कह रहे हैं कि हम किसानों को भी अवेयरनेस नहीं करेंगे। हम क्या कहेंगे कि आई एम पार्टनर, राइट? तुमको हम बिना कॉस्ट के एक एमएसपी दे रहे हैं, ठीक है ना? बिल्कुल सर। हम आपके खेत में करोड़ों रुपए का जो है ना इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो कि आपके ही कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जाएगा, ठीक है ना? लेकिन आपसे वसूल नहीं किया जाएगा, वो ऑटोमेटिकली सेटल होगा। मतलब एक एमएसपी आपको फ्री में मिल गया और जो भी कॉस्ट इनकर होगी, चाहे वो ट्रांसपोर्टर की हो, चाहे वो वर्कर्स की हो, वो आप पे चार्ज नहीं होगी, वो आपके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट पे चार्ज होगी, जो थ्योरेटिकली सेटल होगी, क्योंकि आपका प्रोडक्ट जो है उसमें किसान की आइडेंटिटी बनी रहेगी। तो यदि हम उस व्यक्ति का जो है वो सामान विदेशों में 100 एमएसपी पे बेच पाते हैं, क्योंकि अमृत को तो अमृत के भाव पे बेचेंगे, तो 99 एमएसपी जब वो बिक जाएगा तब वो 99 एमएसपी उस अकाउंट में जाएगी, कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में। तो हम करोड़ों 1000 रुपीज जो है वो इन प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट पे खर्च कर पाएंगे और उसे हमें अपने खीसे में 0 पैसा चाहिए। ये बहुत ही पावरफुल मॉडल है। और हम इनके जो है ना, चूंकि इस मॉडल में जो थोड़ा बहुत ईंधन चाहिए, वो ईंधन अपन इनकी स्कीम से निकालें, राइट? डेफिनेटली, मैं भी यही चाह रहा था। जैसे जो एफपीओ का इनका योजना है, जिसमें अभी इन्होंने नाबार्ड बैंक का वो बताया है, तो उस सब से जो है जो वो अपनी स्कीम है उसी के अराउंड बना के, लेकिन किसानों को बॉदर नहीं करना है। किसान से ज्वाइंट वेंचर बना के करने के बाद किसान सिर्फ राजा है, एंजॉय करे पैसे का, दैट्स ऑल, ठीक है ना? ये सब धंधे जो है वो क्राइम फ्री भारत की एग्रो टीम करे, ठीक है ना? वो प्रोजेक्ट बनाएगी, वो उसको करेगी, और जो धन भी आएगा किसान के लिए आएगा, किसान से दैट धन विल कम टू द कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट। श्योर। मतलब वो उसी के कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जाएगा, ठीक है ना, पैसा? श्योर सर। तो इस तरीके से हम जो है बिना ज्ञान बांटे, क्योंकि अभी क्या होता है, वो बेचारा ना उसके पास संसाधन होते हैं ना ये होते हैं, आपके पास तो हर संसाधन होंगे। हमारा ये कॉन्सेप्ट भी है कि हम लाइफ टाइम वारंटी वाले इक्विपमेंट लाएंगे, क्योंकि इक्विपमेंट फिर वो सड़ते रहते हैं। तो यदि हम उसको इक्विपमेंट को मॉडिफाई कर देंगे कि जो वियर एंड टियर के जो पार्ट है उसको इतना थिन कर देंगे और उसकी केसिंग को मजबूत कर देंगे कि जो थिन पार्ट है उसको निकालो और जो है ना बहुत कम खर्चे में जो है ना इट विल बी हैविंग ए वेरी लॉन्ग लाइफ, राइट? और एज्यूम करिए कि उसने पूरी लाइफ जी ली, तो रॉ मटेरियल को बेस्ट वी कैन एक्सट्रैक्ट। अभी आप जैसे मान लो जो है आपका लैपटॉप बिकता है, तो उसके जो इतने हानिकारक जो एलिमेंट्स होते हैं, वो यदि हम सिर्फ उन एलिमेंट्स को ही रिट्रीव कर लें तो पर्यावरण की भी मदद हो जाएगी और हमें बार बार उन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम उसको रिट्रीव करके रीयूज कर लेंगे। सही बात है, बिल्कुल सही। तो ये सब चीजें जो है ना, बेसिकली सभी लोग छोटा सोच रहे हैं, इंडस्ट्री वाला भी छोटा सोच रहा है। जिस दिन हम बड़ा सोच लेंगे, क्योंकि वो क्या करता है, वो पार्ट्स से कमाना चाहता है, राइट? हम ये कह रहे हैं पार्ट्स क्यों होना चाहिए, एनुअल मेंटेनेंस होना चाहिए। अब एनुअल मेंटेनेंस के नाम पे आप ट्रेन करके हर जगह पे कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा? करोड़ों लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल सही बात है सर। तो फिर वो ये हम तो ये कह रहे हैं कि 137 और 140 करोड़ हाथ हमको करोड़ लोग जो है कम पड़ जाएंगे। इंडिया इज गोइंग टू बी लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। अमेरिका लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, आने वाले समय में इंडिया विल बी लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, जहां पे अमेरिकी यूरोपियन लोग जो है ना नौकरी करने आएंगे
राइट? ऐसे कॉन्सेप्ट पैदा करेंगे। जो आज हो रहा है इसके जस्ट उल्टा होगा और भारत निश्चित रूप से विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा। डेफिनेटली सर।